हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है लेसन प्लान। जो भी बच्चे डीएलएड, जेवीटी या डीएड कर रहे हैं, उन्हें अपने स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में बच्चों को पढ़ाना होता है। तो उनके सामने सबसे जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है वो आती है लेसन प्लान की, कि लेसन प्लान कैसे बनाए। तो इसीलिए आज हम सोशल साइंस के लेसन प्लान पर बात करेंगे। आइए देखते हैं कि सोशल साइंस का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जनरल इन्फॉर्मेशन में पीपल, टीचर्स के नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, टाइम, डेट क्या है, ये सब मेंशन होती है जनरल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लिखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। जो सोशल साइंस के से पढ़ने से बच्चा क्या सीखता है, जो बच्चे को सोशल साइंस हम किस लिए पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाने की ज़रूरत क्यों है। तो उसलिए कि जैसे कि प्रकृति पर्यावरण के प्रति जागरूकता की भावना का विकास करना, प्राकृतिक प्रेम की भावना को जागृत करना, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति चिंता करना और प्राकृतिक जो संसाधन है उसका संरक्षण करने के तरीका को सीखना, जिसका कैसे हम प्रिजर्व करें। छात्रों में सहयोग और पारस्परिक अंतर्निर्भरता की भावना का विकास करना। ऐसे पॉइंट्स जो है इनको हम जनरल ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं। उसके बाद आता है शिक्षण उद्देश्य, अर्थात लर्निंग आउटकम, अधिगम प्रतिफल भी हम इसको कहते हैं। इसको लर्निंग आउटकम इंग्लिश में कहते हैं। तो बच्चा को हम यदि पाठ पढ़ाते हैं, जो टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चा क्या सीखता है, जो सीखता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाने से बच्चा क्या सीखेगा, तो वो सब चीज़ हम लिखते हैं लर्निंग आउटकम में, अधिगम प्रतिफल अर्थात शिक्षण उद्देश्य में। इसमें हमने जैसे कि टॉपिक है हमारा सरकार के प्रकार। अब सरकार के प्रकार में क्या होगा कि सरकार के प्रकारों के अंतर स्पष्ट करवाएंगे, सरकार कितने प्रकार के होते हैं, लोकतंत्र सरकार की विशेषता का सूची बनाएंगे कि भारत में यदि लोकतंत्र सरकार है तो लोग उसकी विशेषता क्या है, राजतंत्र में क्या होता है। तो ये सब जो बातें बच्चे सीखेंगे वह अधिगम प्रतिफल में आता है या शिक्षण उद्देश्य में आता है। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। आप उसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, टीरन इसमें हम जैसे कि मेंशन नहीं किया है। इसमें फॉर एग्जाम्पल्स हम लेकर बात करेंगे भारत को रेफरेंस में लेकर के, इसी कोई इसका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स नहीं हमने बनाया है। तो उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान बच्चा पहले से क्या जानता है, हम इसमें ये लिखेंगे बच्चा पहले से क्या जानता है। हमने बच्चा पहले से क्या जानता हो कि सरकार कार्य कैसे करती है, तो ये सब हमने इसमें लिखा है सरकार वर्क कैसे करती है। क्योंकि बच्चा आजकल सबको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे वर्क कैसे होता है, लेकिन उनको ये प्रोसेस नहीं पता कि भारत में वर्क कैसे होता है ना। तो कार्य जानते हैं कि ये कौन कराता है, ये कौन कराता है, केवल इतना तक जानते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कि प्रस्तावना में हम वो प्रश्न लिखते हैं कि जो बच्चा पहले से जानता है और उसको हमें जो टॉपिक पढ़ाना है वो वहाँ तक लेके आनी होती है। तो ये एक प्रस्तावनात्मक प्रश्न भी हम इसको कहते हैं। तो ये एक वो कड़ी होती है जो बच्चा पहले से जो चीज़ जानता है और जो चीज़ नहीं जानता है, वो उसके बीच का जो कड़ी होता है वो प्रस्तावनात्मक प्रश्न में आता है। प्रश्नात्मक प्रश्न में हम इसलिए उसको लिखिए कि बच्चा के जैसे कि सरकार के कुछ कार्य बताए, सरकार कैसे काम क्या क्या कार्य करती है। जैसे गरीब के लिए हमने इसमें लिखा है गरीब के लिए कार्यक्रम चलाना, सीमाओं की सुरक्षा कानून बनाना, आपदाओं के सामने पीड़ितों की सहायता करना। तो ये सब एक कार्य बच्चों को पहले से पता है। इसमें हमने दूसरा प्रश्न लिखा है कि सरकार कानून किसके लिए बनाती है। अब हमने ये इसमें लिखा है कानून बनाती है, तो सरकार कानून किसके लिए बनाती है, हमने इसी के आंसर से हमने इसे दोबारा क्वेश्चन बना दिया। अब हमें बच्चों ने बताया इसका आंसर कि देश को में रहने वाले सभी लोगों के लिए इसलिए कानून बनाती है। तो सरकार का निर्णय लेना और कानून को पालन करने की शक्ति कौन देता है। अब बच्चे को तो ये नहीं पता, तो इसीलिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब समस्यात्मक प्रश्न हो गया तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र के जो प्रकार है वहाँ तक आना। हमें तभी तो पता चलेगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार के हैं, कौन एक लोकतंत्र देश में क्या है, राजतंत्र में क्या होता है। तो ये सब कानून कैसे बनता है ये तभी तो डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को नहीं पता, तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन गया। फिर उसके बाद है उद्देश्य कथन। हम इसे बताएंगे कि बच्चों आज हम सरकार के प्रकारों के बारे में जानेंगे, है ना, जो हमारा टॉपिक है। तो इसीलिए आता है अनाउंसमेंट ऑन द टॉपिक। हम इसीलिए टॉपिक अपने जो टॉपिक होता है उसको हम बताते हैं, ये इसी को हम कहते हैं उद्देश्य कथन। फिर उसके बाद आता है कि अब फिर हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने के बाद, वो शुरू करने के बाद हमने शुरू किया, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ और देखना होगा कि हमने इसको कंटेंट को एनालिसिस किया। कंटेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लेसन प्लान बनाने के लिए।
तो इसीलिए हमें टीचर्स के लिए पता होता है कि हमें इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करनी है। जैसे ये टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट सरकार को लेकर के, इसमें हम बात करेंगे सरकार के प्रकार, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है, नियम कैसे बनाती है, प्रतिनिधि का चुनाव। तो ये है कंटेंट एनालिसिस इस टॉपिक को लेकर जो हम इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो इसीलिए कंटेंट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस तरीके से हमने इसको कंटेंट एनालिसिस किया है, तो ऐसे ही हमें इसमें प्रेजेंटेशन में बात करेंगे। प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे पहला जो पॉइंट आता है वो शिक्षण बिंदु का आता है। मतलब जो शिक्षण बिंदु हमें इस पे जो बात करनी है बच्चों से। फिर आता है शिक्षण अधिगम रणनीति, टीचिंग लर्निंग, जो हमारी जो प्रोसेस क्या होगी उस पर हम बात करेंगे। फिर आता है असेसमेंट। तो असेसमेंट में उस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो टीचिंग लर्निंग, जो ये टीचिंग पॉइंट्स हैं, ये टीचिंग पॉइंट्स में उसमें से जो पढ़ाने जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों से, उससे बच्चा उस टाइम उस टीचिंग पॉइंट से बच्चा वहाँ पे क्या सीखता है, असेसमेंट करता है। असेसमेंट का मतलब ये होता है आपका कंटिन्यूस चलना, कि जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से आप एक क्वेश्चन पूछ ले, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस प्रकार से हम करते चलेंगे। फिर ख़त्म होता है। फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा दिया उस ओवरऑल पूरे टॉपिक में से आपका कितना अचीव हुआ, जो आपने लर्निंग आउटकम वहाँ पे पहले भी लिखा था, तो वो आपका लर्निंग आउटकम्स किस तरीके से कितना अचीव हुआ है, तो वो आप पुनरावृत्ति के प्रश्न कर सकते हैं, बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उसका आंसर वहाँ पे देते हैं। फिर आता है हमें गृह कार्य। गृह कार्य को हम अधिगम विस्तार कार्य कहते हैं। अधिगम विस्तार का मतलब ये होता है कि बच्चा को जितना उन्होंने सीखा उसको एक्सपोज करना और उसको विस्तार करना। तो इसमें हमें इस टॉपिक बात करते हैं कि जो घर के लिए कार्य देते हैं कि घर पे कर सीखे, खुद से जो काम करेगा वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, है ना। तो ये हमारे जो पॉइंट्स थे, तो इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। थैंक यू।